नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। एक देश को चलाने की बात हो या एक परिवार को चलाने की, इसके लिए हमें एक बजट की जरूरत होती है। इस बजट से बाहर अगर खर्च हुआ तो परिवार हो या देश, विकास डगमगा जाता है। हमें तुरंत ऐसे उपाय करने पड़ते हैं ताकि हमारे खर्चे और उपभोग बजट के भीतर आ जाएं। ठीक इसी तरह से हमारी पृथ्वी का भी एक बजट होता है। ये पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल बजट है। पृथ्वी का ये बजट सीमित है, लेकिन इंसान अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पृथ्वी के इस बजट का एक तरफा और अंधाधुंध खर्च कर रहा है। यानी पृथ्वी की संसाधन उत्पादन करने की जितनी क्षमता है, उससे ज्यादा हम उसका दोहन कर रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पृथ्वी है। लेकिन अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों की उपभोग दर पर अगर पूरी दुनिया जीने लग जाए तो हमें 3 से 5 पृथ्वियों की जरूरत पड़ेगी। आप ही बताइए, क्या यह मुमकिन है? लेकिन हम इंसान इस तथ्य को पूरी तरह से नकार चुके हैं। आलम यह है कि आज हम पृथ्वी के 1 साल के संसाधनों का उपभोग सिर्फ 7 महीनों में ही कर जा रहे हैं। जी हां, यह कहानी है अर्थ ओवरशूट की। हम बात कर रहे हैं अर्थ ओवरशूट डे की। आज विशेष में जानेंगे अर्थ ओवरशूट डे के बारे में, जानेंगे इसका सिद्धांत क्या है, इसकी अहमियत क्या है और मौजूदा स्थिति क्या है। साथ ही साथ बात होगी भविष्य के खतरों की भी। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। प्रकृति ने इंसानों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इंसानों ने प्रकृति का दोहन नहीं बल्कि शोषण करना शुरू कर दिया है। जिन प्राकृतिक संसाधनों को हमें 1 साल में इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें हम 7 महीनों में ही खर्च कर दे रहे हैं। यानी हम संसाधनों का इस्तेमाल इस कदर कर रहे हैं कि वो तय सीमा से पहले ही खत्म हो रहे हैं। और इस तरह हम अर्थ ओवरशूट की भयावह स्थिति पैदा कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है अर्थ ओवरशूट और पृथ्वी और उसके संसाधनों की मौजूदा स्थिति क्या है। पृथ्वी 1 साल में जितने संसाधन पैदा करती है, इंसान उन संसाधनों का उपभोग 7 या 8 महीने में ही कर देता है। हर साल उपभोग की ये रफ्तार बढ़ती जा रही है। संसाधनों की खपत की ये गति इतनी तेज है कि धरती उसकी भरपाई करने में पिछड़ने लगी है। यानी हम अर्थ ओवरशूट की स्थिति में हैं। दरअसल अर्थ ओवरशूट दिवस उस तारीख को मनाया जाता है जब किसी 1 साल में धरती द्वारा मनुष्यों के लिए पैदा किया गया पारिस्थितिकी संसाधनों और सेवाओं का उपभोग उस साल से पहले ही कर लिया जाता है। यानी जो चीज हमें 1 साल में खत्म करनी थी, हमने उसे समय से पहले ही खत्म कर दिया। अर्थ ओवरशूट डे का ये मतलब है कि आज के दिन 1 अगस्त को जितना अर्थ रिसोर्स जनरेट कर सकता है, आज के दिन में अर्थ में रिन्यूएबल बहुत रिसोर्स हैं। पानी हो गया, हवा हो गया, सॉइल हो गया, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। आज के दिन हम जो साल भर में जो अर्थ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमें देता है, वो हम 1 अगस्त तक खत्म कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 अगस्त के बाद जो भी हम कंज्यूम करेंगे पृथ्वी से, वो पूरे साल में पृथ्वी उसको रिन्यू नहीं कर सकता है। तो अर्थ ओवरशूट डे का यही मतलब है कि 1 अगस्त को जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अर्थ के सारे रिन्यूएबल रिसोर्स जो पूरे साल में अर्थ जनरेट करता है, वो 1 अगस्त को उसको खत्म कर देते हैं। हर साल अर्थ ओवरशूट दिवस तय करने के लिए उस साल के दिनों की गणना की जाती है, जिसके दौरान ये पता लगाया जाता है कि पृथ्वी की जैव क्षमता मनुष्यों की पारिस्थितिकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। अगर ये 1 साल से कम समय के लिए है तो साल के बाकी बचे महीनों को ओवरशूट कहा जाता है। इस तरह ओवरशूट डे की गणना हर साल पृथ्वी द्वारा पैदा की जाने वाली जैविक क्षमता को उस वर्ष की मांग से विभाजित करके की जाती है। अर्थ ओवरडे की जो परंपरा है, वो कोई 2000 के दशक में शुरू हुई थी इस परंपरा को, और हर एक साल डेटा निकलता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कॉन्सेप्ट कहते हैं।
ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुताबिक 1997 में अर्थ ओवरशूट डे 30 सितंबर को आया था, लेकिन अब 2 दशक बाद 2018 में ये 1 अगस्त को आया है। यानी हमने 1 साल के संसाधनों का इस्तेमाल 7 महीने में ही खत्म कर दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि हम संसाधनों के दोहन के लिए कितना ज्यादा प्रकृति पर दबाव डाल रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी, खनिज, लकड़ी जैसे सीमित प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अत्यधिक तेजी से किया जा रहा है। इसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि हर साल पृथ्वी खपत या क्षति के बाद इंसान के लिए जरूरी संसाधनों की कितनी भरपाई कर पाती है और कितने हिस्से की क्षतिपूर्ति करना उसके वश से बाहर हो जाता है। हमारे पूरी दुनिया में जो संसाधन है, आपका लैंड है, आपका फॉरेस्ट है, आपका वाटर है, आपका ग्रेजिंग लैंड है, आपका सो ऑल दिस रिसोर्सेस, ये जो संसाधन है इसका एक लिमिट है, हम कितना एक साल में यूज़ कर सकते, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड तो है ही नहीं। तो अगर आप ले रहे हैं तो ये सारे रिसोर्सेज जो है एक रिन्यूएबल है, आप यूज़ करेंगे लेकिन फिर से वो आ जाएगा, लेकिन उसका एक लिमिट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कर लिया तो वो उसका जो फिर से जो दोबारा उगेगा वो नहीं है। अब से 2 दशक पहले स्थिति ये थी कि पृथ्वी के इन संसाधनों का कोटा 9 महीने में यानी 30 सितंबर को खत्म हो जाता था। तब 30 सितंबर को ओवरशूट डे कहा जाता था। अगले 10 साल में इस ओवरशूट डे की तारीख कम होकर 15 अगस्त तक आ गई, यानी 8.5 महीने में ही संसाधनों का खात्मा होने लगा। 2017 में ओवरशूट डे 3 अगस्त को था, जबकि 2018 में ये और कम होकर 1 अगस्त तक आ पहुंचा। इसका मतलब ये हुआ कि साल के शेष बचे महीनों में पृथ्वी के जिन संसाधनों की खपत होगी वो असल में पृथ्वी के भविष्य से लिया जाने वाला कर्ज है, जिसकी अगर भरपाई नहीं की गई तो पृथ्वी पर मौजूदा संसाधनों के खात्मे का संकट पैदा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मानव अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। मैं उसको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अर्थ में जो रिसोर्स है वो एक तरह से बैंक के अकाउंट की तरह सोचिए आप। बैंक अकाउंट में सपोज कीजिए अगर आपने पैसा डाला है और आप फिक्स डिपॉजिट से, उस फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से आप अपनी जिंदगी का बसर करना चाहते हैं, तो 1 अगस्त को जितना इंटरेस्ट है उस फिक्स डिपॉजिट का वो आपने खा लिया है। उसके बाद अब आप कैपिटल खा रहे हो। तो वही फंडामेंटल प्रिंसिपल है अर्थ ओवर डे का कि अर्थ का जो कैपिटल है उसके इंटरेस्ट से हम लोग रह रहे हैं, और 1 अगस्त को हमने सारा इंटरेस्ट खा लिया। साल भर खाना चाहिए लेकिन हमने 1 अगस्त को खा के सारा इंटरेस्ट खत्म कर दिया। अब अर्थ की कैपिटल हम खा रहे हैं, जिसके कारण सारे पर्यावरण के जितने भी मुद्दे और प्रॉब्लम आप देख रहे हैं वो उसके कारण हो रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौजूदा समय में पृथ्वी 1 साल में जितना संसाधन पैदा कर रही है उससे हम 1.7 गुना ज्यादा तेजी से उसकी खपत कर रहे हैं। अगर स्थिति यही बनी रही तो साल 2030 तक आते आते हमें 2 पृथ्वी पर पैदा होने वाली संसाधनों की जरूरत पड़ने लगेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अर्थ ओवरशूट की सबसे बड़ी वजह ज्यादा मछली मारना, जंगलों की बेइंतहा कटाई, अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करना भी है। अगर हम भारत की बात करें तो 2030 तक हमें अपनी मांग पूरी करने के लिए 2.5 देशों जितने संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया गया है कि अगर हम अर्थ ओवरशूट डे को हर साल 5 दिन कम करते रहे, तब जाकर साल 2050 तक 1 साल के लिए पृथ्वी द्वारा उत्पादित संसाधन मनुष्य के उपभोग के लिए पर्याप्त होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अर्थ ओवरशूट दिवस का औपचारिक ऐलान यूं तो हाल ही में हुआ, लेकिन इसकी गणना बहुत पहले से की जा रही है। यह दरअसल संसाधनों के दुरुपयोग से पैदा हुए संकट से जुड़ा हुआ है। मनुष्य लंबे वक्त से प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से ज्यादा दोहन और दुरुपयोग करता आ रहा है। इनमें पर्यावरण और प्रदूषण और आबादी से जुड़े तमाम मुद्दे जुड़े हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग मनुष्य किन किन तरीकों से कर रहा है, किस किस स्तर पर कर रहा है और इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। जैसे जैसे हम विकास और वैश्वीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति उदासीन होते चले गए। और आज नतीजा हम सबके सामने है।
जब हम 1 साल के लिए मौजूद संसाधनों को 7 महीने में ही हजम कर जा रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में पर्यावरण, अवैध पेड़ कटाई, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, संसाधनों का अत्यधिक दोहन और अंधाधुंध औद्योगिकरण पर रोक नहीं लगी तो स्थिति और भी भयावह नजर आएगी। पर्यावरण हमारी जरूरत के संसाधनों की पूर्ति करता है, जिसमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों तरह के संसाधन शामिल होते हैं। पर्यावरण इन कार्यों को बिना किसी रुकावट के तभी तक कर सकता है जब तक उसकी धारण क्षमता सीमा में हो। इसका मतलब ये हुआ कि संसाधनों का दोहन या खपत उसके पुनर्निर्माण की दर से ज्यादा न हो। जब यह दर बढ़ जाती है तब पर्यावरण संकट भी बढ़ जाता है, जो ओवरशूट के रूप में हमारे सामने आता है। आज पूरी दुनिया में ओवरशूट की स्थिति है। विकासशील देशों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और विकसित देशों के समृद्ध उपभोग और उत्पादन मानकों ने पर्यावरण पर भारी दबाव डाला है, जिसके कारण अनेक संसाधन विलुप्त हो गए हैं और ये पर्यावरण द्वारा संसाधन उत्पन्न करने की क्षमता से बहुत ज्यादा हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल विश्व की जनसंख्या में 8 करोड़ 30 लाख लोग जुड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रजनन क्षमता में अगर गिरावट जारी भी रहती है तब भी साल 2030 तक विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब 60 करोड़ पहुंच जाएगी, जिसके साल 2050 तक 9 अरब 80 करोड़ और साल 2100 तक 11 अरब 20 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। दरअसल बढ़ती आबादी के द्वारा संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मांग और आपूर्ति का संबंध पूरी तरह से उलट गया है। प्रॉब्लम यह है कि भारत के पास बायो कैपेसिटी बहुत कम है। जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी अधिक है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। हम दुनिया के 18% हमारे पास जनसंख्या है, जबकि हमारे पास 5% से कम पानी है। विश्व की अगर आप पानी को देखें, जमीन भी उतना ही कम है, जंगल भी उतना ही कम है। तो हमारे पास जो रिसोर्स है बहुत कम है। तो क्योंकि रिसोर्स कम है और फिर भी हमारा कंजम्पशन कम है, और हमारा कंजम्पशन है कोई 1.1 हेक्टेयर बायो कैपेसिटी और हमारे पास अवेलेबल है कोई 0.5 बायो कैपेसिटी, तो फिर भी हम ओवरशूट कर रहे हैं। तो भारत के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट। विकास के इस क्रम में नदियां और अन्य जल काफी प्रदूषित हुए हैं, जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। इसके साथ ही जल और वायु की गुणवत्ता में भी लगातार कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2050 तक पानी की मांग उपलब्धता के मुकाबले 55% ज्यादा हो जाएगी। जमीन में पानी का स्तर हर साल 3.2% तक घट रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 70% जल प्रदूषित है और 2025 तक भारत पानी की भीषण कमी से जूझने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। भारत में प्रति व्यक्ति सालाना 10 लाख लीटर पानी की उपलब्धता है, जबकि 1951 में यही उपलब्धता 30 से 40 लाख लीटर थी। यानी कि पानी की उपलब्धता में पिछले 6 दशकों में 4 गुना कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 9 करोड़ 70 लाख लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है और इसका कारण है जमीन में जल स्तर का तेजी से घटना। पानी को आप देख लीजिए, हाँ, हर एक साल जो हमारे पास फ्रेश वाटर रिसोर्स है वो बहुत कम है। पूरे विश्व के जितने पानी है विश्व में, उसके 2% ही फ्रेश वाटर है। वो भी बहुत से आर्कटिक, एंटार्क्टिक और हमारे ग्लेशियर्स में है। फ्रेश वाटर बहुत कम है, तो हम फ्रेश वाटर का जो दोहन है बहुत तेजी से कर रहे हैं। सॉइल का दोहन बहुत तेजी से कर रहे हैं, मिट्टी का, जिससे कि हमारी खेती होती है। आज के दिन में अगर आप पंजाब को देख लें तो पंजाब में जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है बहुत ज्यादा कम हो गई है। हाँ, इसी तरह आप वायु को देख लें, वायु प्रदूषण हम कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं। अर्थ का एक कैपेसिटी है जो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके सेल्फ क्लींजिंग कर सकता है, लेकिन हम उससे अधिक जो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर रहे हैं, जिसके कारण की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो किसी भी आप रिसोर्स को देख लिए आज के दिन में, हम उसका जो दोहन है वो इतनी तेजी से कर रहे हैं कि अर्थ उसको रिन्यू नहीं कर सकता, अर्थ उसको जनरेट नहीं कर सकता। इसके अलावा कीटनाशकों और खाद के अत्यधिक प्रयोग ने भी मिट्टी की उर्वरता को काफी कम किया है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ कीटनाशकों और खाद के ज्यादा प्रयोग से हर साल 5,334 लाख टन मिट्टी खत्म हो रही है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसे देखें तो 16.4 टन मिट्टी हर साल खत्म हो रही है। इसके अलावा रेत और बजरी ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल इंसानों द्वारा किया जाता है। रेत के खनन ने तेल और प्राकृतिक गैस को भी पीछे छोड़ दिया है। दूसरी बात है कि कहीं कहीं जगह है कि जो ज़मीन की जो
पैदावार जो उसकी उर्वरता है वो कहीं जगह कम होते चला गया। उसका केमिकल फर्टिलाइज़र है, उसका जो ज़मीन के साथ जो बायो न्यूट्रिएंट्स होता है वो कम होता जा रहा है। ये कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आम तौर पे अगर आप देखा जाए तो हम अभी भी हमारा जो स्थिति है उसको ज़्यादा खराब होने नहीं दिया। जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आबादी के चलते है। जंगल से इंसान का हमेशा से गहरा नाता रहा है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के अलावा जंगल मनुष्य के आर्थिक संसाधनों का स्रोत भी रहा है। लेकिन जंगलों की अंधाधुंध कटाई से जंगली जानवरों के अस्तित्व के साथ साथ पारिस्थितिकी पर भी गहरा संकट खड़ा हो गया है। भारत में हर साल 1,30,00,000 एकड़ वन क्षेत्र काटे या जलाए जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर मिनट दुनिया में 48 फुटबॉल मैदान के बराबर पेड़ काट दिए जाते हैं। 15% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन पेड़ों की कटाई की वजह से बढ़ रहा है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि 83% स्तनपायी जीवों के लुप्त होने का कारण इंसान ही हैं। आप जीवन के लिए आज के दिन में जो सबसे जरूरी है वो है जल, जंगल, जमीन, जानवर। अगर आप चार चीज इन चारों चीजों के अलावा जो मनुष्य है वो जिंदा नहीं रह सकता। हम जानवरों को जिस तरह से एक्सटिंक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, बहुत सी स्पीसीज का हमने एक्सटिंक्शन कर दिया है। चाहे वो मेढक हो या छोटी चिड़िया हो, इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए, बैलेंस के लिए जानवरों का रहना बहुत जरूरी है और हम उनको खत्म कर रहे हैं। जंगल की कटाई बहुत तेजी से हो रही है आज के दिन में। प्रकृति के इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन आज मानव जीवन के अस्तित्व पर एक बड़ा संकट बनकर उभरा है। इंसानों द्वारा हर साल प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल और दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि अर्थ ओवरशूट डे के दिन हर साल कम होते जा रहे हैं। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब सवाल यह है कि अर्थ ओवरशूट डे में सुधार कैसे किया जाए। दरअसल पृथ्वी की इस हालत के लिए हम इंसान ही जिम्मेदार हैं, लिहाजा इंसानों को ही यह फैसला लेना होगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सा भविष्य तय करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थिति भयावह है, लेकिन अगर अब भी कुछ कदम उठाए जाएं तो आने वाला वक्त सुरक्षित हो सकता है। आइए जानते हैं कि हम दरअसल क्या कर सकते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क इस अर्थ ओवरशूट डे की गणना करता है। संस्था के मुताबिक ओवरशूट डे का निर्धारण करने वाले 4 अहम कारक हैं। ये हैं हम कितना उपभोग कर रहे हैं, उत्पादों को कितनी कुशलता से बनाया जाता है, उपभोग करने वाले हम कुल कितने हैं और प्रकृति का पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादन करने में कितना सक्षम है। भारत की जो फुटप्रिंट माना जाता है उसकी जो इंडेक्स है 1.1 के आसपास माना जाता है। यूएस के इट्स मोर देन 6। ठीक है, तो हमारे जो 1.1 है उसके अंदर भी आप देखेंगे तो हो सकता है हमारे कुछ अमीर लोग हैं जिसका भी 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कुछ गरीब लोग हैं इसका भी 0.5 या 0.4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो अमीर लोग हैं देश में उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ये वो जो संसाधन है उसकी दुरुपयोग ना करे। संस्था के मुताबिक विश्व की आबादी और संसाधनों का उपभोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संसाधनों की प्रति व्यक्ति मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे संसाधनों की उपलब्धता लगातार सिमटती जा रही है। मांग और उपभोग की इस बढ़ती खाई को पाटने के लिए संस्था ने कुछ उपाय सुझाए हैं। संस्था के मुताबिक अगर कुछ क्षेत्रों में इंसान अपने लालच और इच्छाओं पर काबू अभी से पाना शुरू कर दे तो स्थिति बदल सकती है और ये पृथ्वी सबके लिए जीने लायक बनी रह सकती है। ये है कि हम सबको जिम्मेदार होना पड़ेगा, ये कोई सरकार कर देगा। हाँ, इसमें तो ज़रूरी है कि हमारा कानून और हमारी सरकार की जो नीति है उसका भी एक भूमिका है, लेकिन हम सबको जागरूक होना पड़ेगा कि हम कोई भी संसाधन का जो दुरुपयोग है वो नहीं करें। हम वेस्ट जो है उसकी कम से कम करें, चाहे वो खाने के मामले हो, चाहे वो पानी के मामले हो। तो सारे चीज़ जो हम करते हैं हमको देखना चाहिए कि हम जो लैंडफिल में हमारा जो वेस्ट हम दे रहे हैं उसके भी हमारा लैंड उसके तरफ जा रहा है। इसके लिए संस्था ने कुछ क्षेत्रों का चुनाव किया है। इसमें सबसे पहले है शहर या शहरीकरण।
संस्था का अनुमान है कि 2050 तक 70 से 80% इंसानी आबादी शहरी इलाकों में रहने लगेगी। संस्था के मुताबिक स्मार्ट सिटी प्लानिंग और शहरी विकास की बेहतर योजना से हम पृथ्वी पर कम से कम दबाव के साथ एक स्वस्थ शहरीकरण का सपना पूरा कर सकते हैं। स्मार्ट सिटीज में ऊर्जा कुशल इमारतों, एकीकृत जोनिंग, कॉम्पैक्ट शहरों का निर्माण, सार्वजनिक परिवहन की बेहतर व्यवस्था पर जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य संख्या 11 में पर्यावरण अनुकूल शहरीकरण की बात कही गई है। दूसरा क्षेत्र है ऊर्जा का क्षेत्र। संस्था के मुताबिक कार्बन फुटप्रिंट से हमारा 60% इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बनता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट दरअसल पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। इसकी गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि 150 साल पहले इंसानों के लिए कार्बन फुटप्रिंट शून्य था, और अगर 2015 के पेरिस समझौते के तहत जीना चाहते हैं तो हमें इस कार्बन फुटप्रिंट को 2050 तक फिर से शून्य पर लाना होगा। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य संख्या 7 में अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात कही गई है। तो हमारे पास जो आज के दिन में जो इकोनॉमिक मॉडल है वो एक तरह से रिसोर्स जो है ना, संसाधन के दोहन करने वाला मॉडल है कि अगर अमेरिका 8 कर रहा है तो हम 1 क्यों करें, हम भी 8 करेंगे। जबकि होना ये चाहिए कि अमेरिका 8 कर रहा है, किस तरह से अमेरिका को 8 से 1 पे लाएं ताकि सब लोग खुश रहें। अंत में जो सवाल ये है कि आप इस जो हमारे पास पृथ्वी है, आप इसको चाहते हैं अगले 10,000 साल रहना या नहीं, या अगले 500 साल में खत्म करना चाहते हो। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र जिस पर हमें ध्यान देना होगा वो है खाना। संस्था के मुताबिक खाद्य मांग वैश्विक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का 26% बनाती है। संस्था के मुताबिक दुनिया को खाद्य उत्पादन में संसाधन क्षमता पर ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे खाद्य पदार्थों पर निर्भरता बढ़ानी होगी जो पर्यावरण और पृथ्वी पर कम दबाव डालते हों। मसलन चीन ने 2030 तक मांस खपत को 50% घटाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है ताकि फसलों और खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया जा सके। संस्था का अनुमान है कि अगर वैश्विक मांस खपत को आधा कर इसकी जगह शाकाहारी आहार को बढ़ावा दिया जाए तो ओवरशूट डे में 5 दिनों का सुधार दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा हमें खाने की बर्बादी को भी कम करना होगा। दुनिया में हर साल 130 करोड़ टन खाना बर्बाद चला जाता है। संस्था के मुताबिक अगर हम खाने की बर्बादी को 50% से भी कम कर सकें तो अर्थ ओवरशूट डे में 11 दिनों का सुधार दर्ज हो सकता है। संस्था के मुताबिक चौथा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें सुधार की जरूरत है वो है आबादी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2050 तक दुनिया की आबादी 980 करोड़ होगी। संस्था का सुझाव है कि अगर हर दूसरे परिवार में औसतन एक बच्चा कम पैदा होता है तो 2050 तक आबादी में 100 करोड़ लोग कम होंगे। परिवार के सदस्यों की संख्या में ये मामूली सुधार 2050 तक अर्थ ओवरशूट डे में 30 दिनों यानी 1 महीने का सुधार दर्ज कर सकता है। संस्था के मुताबिक महिला सशक्तिकरण से परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित करने में अहम कामयाबी हासिल की जा सकती है। संस्था का जोर इस बात पर है कि कैसे हम इंसानी आबादी को न सिर्फ काबू करें बल्कि उसे कम भी करें। धरती पर इंसानों की आबादी जितनी ज्यादा होगी, प्रति व्यक्ति धरती और उसके संसाधनों की उपलब्धता उतनी ही ज्यादा होगी। इसके अलावा हमें अपने साथी वन्य जीवों का भी ख्याल रखना होगा ताकि पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहे। 2016 में आई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF की एक रिपोर्ट कहती है कि मानवीय गतिविधियों के कारण जानवरों की आबादी घट रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से अब तक वन्य प्राणियों की संख्या 60% से भी कम हो चुकी है और आने वाले सालों में ये और कम होगी। यानी इंसान अपने लालच के लिए धरती पर, उसके संसाधनों पर और उसके वन्य जीवों और पर्यावरण पर अकेले एक तरफा फैसला ले रहा है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क ने धरती को बचाने और एक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए #MoveTheDate कैंपेन की शुरुआत की है, जिसका मकसद अर्थ ओवरशूट डेज को हर हाल में सुधारना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष, लेकिन आपको याद दिला दें कि हमारे ये कार्यक्रम आप YouTube पर भी देखना ना भूलें, जहां आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।